सो गाइस, सबसे पहले ना आज मैं बता देना चाहता हूँ कि आज 6 बजे हमारी वो जर्नी स्टार्ट होने वाली जो मुझे आप लोगों को फिजिक्स के लिए सपोर्ट करना है। तो जर्नी का हम सफर बनने के लिए आ जाना भाई, मेरे ट्रेन में बैठ जाना, उसको ड्राइव मैं करने वाला हूँ। और गाइस, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और शेड्यूल किया हुआ। जितना हो सके सब जगह तक शेयर कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा। और वहां जाके अटेंडेंस दे देना, फटाफट फटाफट लाइक कर देना कि हाँ सर हम लोग तैयार है। अब गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहता हूं, और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ना हर बच्चा अराउंड 20 to 30 सेकंड लगेगा, लिखना जरूर, क्योंकि इससे मैं आपकी आगे और ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। मैं एनालाइज करना चाहता हूं कि आपके दिमाग में अभी चल क्या रहा है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप कितना सोच रहे हो कि बस मेरा फिजिक्स में बस इतने मार्क्स आ जाना, बस मुझे इतना ही चाहिए। तो पहला ये लिखना कि आपको कितना चाहिए फिजिक्स में। दूसरा, मुझे ये लिख के बताना कि आप 12th के बाद क्या करना चाहते हो। आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, या बीएससी करना चाहते हो, या कुछ और करना चाहते हो। या तो बहुत सारे बच्चे जो 12th के बाद डिप्लोमा भी करते हैं, ऐसा भी होता है। तो जो भी करना चाहते हो, प्लीज ये दोनों क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर लिखना, जिससे मैं आगे बहुत ज्यादा आपकी हेल्प कर पाऊंगा। मैं एनालाइज करना चाहता हूं कि आपके दिमाग में अभी चल क्या रहा है। देखो गाइस, अब आते हैं अपने इस मुद्दे पे। आपको पता है 4 दिन है, पर उसके पहले आप सभी से अगर कोई पूछे, या तो फ्यूचर में जाके आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ आपका इंग्लिश का पेपर जब 12th में था तो कैसा गया था, तो आपकी यादें या तो खराब हो सकती है, या तो अच्छी हो सकती है, या तो मॉडरेट लेवल की हो सकती है। अच्छी हो सकती है, या तो आप में से कोई बोलेगा कि मेरा नोवेल सेक्शन छूट गया था, मेरा अनसीन पैसेज छूट गया था, अनसीन पैसेज मैंने लिखा ही नहीं, या तो मेरा ग्रामर सेक्शन का ये प्रॉब्लम हो गया था, या तो आप बोल सकते हो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया था। बट ये सभी चीजें जब बोलोगे, तब उसको चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पास्ट हो चुका है। अब उसको चेंज कर ही नहीं सकते, कि वो हो चुका है, अब ये इसको चाह के भी नहीं कर सकते। बट गाइस, 27 या आपका फ्यूचर है जो फिजिक्स है, और आपको पता है कि अगर आप नहीं करोगे, और अगर नहीं करोगे तो क्या होने वाला, और करोगे तो क्या होने वाला। बट यहां एक चीज क्लियर कट मैं बता देना चाहता हूं, मैं उस टाइप का टीचर बिल्कुल नहीं हूं, या उस टाइप का पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं बनूंगा कि अगर देखो, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग फील्ड में होता है। वो तो कुछ मजबूरियां होती है कि अगर वो साइंस ले रहा है तो उसको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, और मैथ के बाद ऑप्शन मतलब, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है, पढ़ना तो पढ़ना ही है। हो सकता है उसका इंटरेस्ट फिजिक्स में ना हो, पर उसको पढ़ना ही है। मेरे पास ऐसे इतने ऑफलाइन बैच को इतने साल हो गए, तो हजारों पेरेंट्स आके जा चुके हैं। उनका ज्यादातर पेरेंट्स ना अपने आजू बाजू में किसी पड़ोसी वाले बच्चे को देखते हैं, या रिलेटिव की बच्ची को देखते हैं, या किसी को भी देखते हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि मेरा बच्चा भी ये करके ऐसा जाना चाहिए, यहाँ बढ़ना चाहिए। बट मैं उन पेरेंट्स को समझाता हूं, पर बहुत बार पेरेंट्स समझते हैं, नहीं समझते हैं। उनका रहता है कि नहीं नहीं सर, उसको करना ही है सर, वो कर नहीं रहा है। बट अगर पेरेंट्स ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि प्लीज रिक्वेस्ट है, हाँ ये 12th है, मैं बच्चों को भी बोलूंगा। बट हर बच्चे के अंदर एक अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग टैलेंट है। वो अपने यहाँ का कल्चर है कि हमें सब कुछ पढ़ना है, तो बच्चे को सब कुछ पढ़ना रहता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा टॉप ही करे, हर बच्चा टॉप करे। बस आपको ये देखना है कि आपका बच्चा ट्राई कर रहा है कि नहीं, कोशिश कर रहा है कि नहीं, अपना 100 नहीं 150% भी एग्जाम के टाइम दे रहा है कि नहीं। अगर दे रहा है, तो आप बच्चों को कुछ मत बोलिए, आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और आगे बहुत अच्छा करेगा। उसके 60% से आप उसको डीमोटिवेट मत कीजिए कि वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। भाई 55% वाला बच्चा, बस आप ये देखिए कि आपका बच्चा ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है ये कोशिश, ये जो सब्जेक्ट है वो इसके लिए नहीं बना है, बट वो कर रहा है। बट आगे जो उसको चाहिए वो बहुत अच्छा उसमें करेगा। समझ में, ये मेरा स्पेशली मैसेज पेरेंट्स के लिए। इस समय आपको, इस समय आपके बेटे आपकी बेटी को आपकी जरूरत है, तो उसके साथ रहिए, उसका दोस्त बन के रहिए। देखिए वो अपने से ज्यादा अच्छा करके दिखाएगा। समझ में आया। अब मैं बात करता हूं बच्चों से। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो, आप जब फिजिक्स का पेपर दे के आओ, या कोई भी पेपर दे के आओ, तो आपको खुद को बुरा ना लगे कि आपने मेहनत ना किया था। मैं वहां मार्क्स को साइड हटाता हूं। आपको ये ना लगे कि मैंने हार्ड वर्क भी नहीं किया था। आप इतना हार्ड वर्क कर डालो कि आप जब पेपर आए, पेपर दे के आओ, तो आपको अंदर से खुद को फील हो कि तेरे भाई ने ये जो चैप्टर इतना किया था ना, इससे रिलेटेड सब लिख दिया है। तो वो सेटिस्फाई रहना, ये नहीं कि अगर मान लो आपने 6 चैप्टर किया और 6 से चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन का लिख दिया और बाकी नहीं लिख पाया, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपने 6 चैप्टर का किया था, 6 चैप्टर एकदम भर के लिख के आए, और बाकी चैप्टर तेरे भाई ने पढ़ा ही नहीं था ना, तो कोई टेंशन नहीं। आगे अगर अगर तेरे भाई पूरा पढ़ डालता तो पूरा ठप फेंक देता, पर तेरे भाई ने 6 ही पढ़ा था, तो 6 का लिख के आया, तो अपने आप को पॉजिटिव रखो।
नेगेटिव बनाने के लिए दुनिया भरी पड़ी हुई है, पर खुद को आप पॉजिटिव बना सकते हो। और पॉजिटिव के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जितना नेक्स्ट लेवल पे हार्डवर्क कर सकते हो उतना कर लो, कि बस पेपर के बाद आप खुद को बुरा ना लगे। आप कहीं जाके ये कमेंट ना करो कि मेरा मेरा पेपर बहुत खराब गया, ये गया। उस खराब को अपने वाइज एनालाइज करो कि आपने जितना पढ़ा था उतना लिखा है, जितना लिखा तो ठीक है, तब आपका खराब नहीं गया, आपका बहुत अच्छा गया। आप खुद के लिए 100% हो, आप खुद के लिए 100 आउट ऑफ 100 हो। दूसरे के बारे में मत सोचो गाइस, आप बहुत आगे जा रहे हो, बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। बट मैं बोलूंगा ये जो दिन बचा हुआ 4 दिन, इसमें जितना दम है 100 नहीं 150% लगा लो। मैं 200 नहीं बोलूंगा, 150% लगा लो कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो खुद के लिए बोल पाओ कि हाँ यार मैंने देखो लास्ट के 4 दिन में वो करके दिखा दिया, वही मैंने पहले किया होता तो और अच्छा कर लेता। तो आगे के पेपर के लिए आपको मोटिवेशन बरकरार रहेगा, क्योंकि आगे के पेपर में एक एक दिन का गैप है। अब अपने पास दिन है 23, 24, 25, 26 एंड 27। अब 23 मैंने एक पहले आपको टारगेट दिया था 4 4 4। ओके, अगर इससे करोगे तो पूरे के पूरे फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आप तो भाई बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ये भी बहुत कम कम टारगेट दिया था। पहले कमेंट करके बताओ कि कितने सारे बच्चे ये वाले जो मैंने आपको टारगेट दिया था, ये कितने बच्चे ये टारगेट को पूरा कर रहे हैं। अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है तो मैं एक सिंपल सा टारगेट दे रहा हूं, 2 2 2 2, और किसी दिन एक 3। ये तो टारगेट पूरा ही करना पड़ेगा। ये टारगेट पूरा एक दिन के अंदर, बस एक दिन के अंदर 2 चैप्टर दे रहा हूं। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप केमिस्ट्री और मैथ कर सकते हो। इसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो केमिस्ट्री और मैथ कर सकते हो। पर ये टारगेट पूरा करने के बाद मैं फिर से बोल रहा, जैसे जैसे दिन खत्म होता जाएगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंट, क्योंकि आगे का पेपर आपका है उसमें दिन बहुत कम है, उसको तो हमें भी खुद उसके लिए तो ज्यादा टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि हम भी प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक एक घंटे के, मेरा टारगेट एक चैप्टर का 1 घंटे का ही रहता है, तो 1 घंटे में खत्म करवाया तो भी चैप्टर अच्छे खासे है, और टाइम बस यही है। तो भी हमने उसकी हम सोचो हमें भी खुद की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो भाई आपको तो एग्जाम देने जाना है, तो ये आप या तो ये करो या तो ये कर रहे हो। तो प्लीज कमेंट के करने के बताओ कि आप कौन सा, ये सेकंड वाला करना चाहते हो या फर्स्ट कर रहे हो आप। ओके, अब गाइस मैं बात करूंगा, टोटल मिला के 16 चैप्टर हैं। 16 में से मैंने आप सभी को बोला था कि आप कोई भी अपने से चूज कर लो। अगर आप कुछ नहीं किए हो तो कोई भी 9-10 चैप्टर अपने से, दोनों को मिला के कोई भी 9-10 चैप्टर। बट अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे सर आप बता दो कौन सा करें, तो मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग के 6 चैप्टर, और इसमें से कोई भी 3 या 4 चैप्टर, 3, तो भाई ना आप 85 क्रॉस कर जाओगे। 85 प्लस विद इंटरनल मार्क्स, 85 प्लस क्रॉस कर जाओगे। समझ में आया? आपको उससे भी कम चाहिए तो बस ये 4 चैप्टर, और इस यहां से 2 चैप्टर, 2 या 3 चैप्टर, आराम से निकल जाओगे। पास होना है, बता चुका, सेक्शन 1 कर लो, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बस कर लो, वो निकल जाएगा। बट मैंने बार बार हर वीडियोस में मैंने आपको कवर किया है कि ओनली आईएमपी पे भरोसे मत रहो। क्यों? इसका रीजन है कि क्वेश्चन सेम आता है, आंसर सेम रहता है, बट क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन भी देखो हर जगह पे कि क्वेश्चन कितने कितने टाइप का पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कितने टाइप का पूछा गया, उत्तम में कितने टाइप का पूछा गया, पहले कंप्लीट करो, देन इन सभी में देखो कि क्वेश्चन कितने टाइप का पूछा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, बड़े भाई और दोस्त के नाते मेरी बात को सुन के जाना प्लीज। मैं नहीं चाहूंगा कि उस दिन आके आप ये कमेंट करो कि सर पेपर खराब गया है, तो उसमें उसमें किसका लॉस है? आपका लॉस है। इसके बाद कहीं डेरिवेशन की मैं बात करूं, तो डेरिवेशन में देखो, अगर आपको सिंपल सी बात है कि आपने बहुत पहले अगर डेरिवेशन आप अभी भी ऐसा कर रहे हो ना, ऊपर से ऐसा लिख रहे हो, लिख लिख के ऐसे 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 10 बार लिख लिख के याद कर रहे हो, तो बिल्कुल गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। प्लीज मैं अभी देखना चाहूंगा कमेंट में कितने बच्चे बताएंगे कि जो ये मैं बता रहा हूं ये किसका डेरिवेशन। ओके, मैं इंडिकेशन नहीं, तो मैं देखना चाहूंगा कितने लोग की तैयारी है। ये मैंने ये मैंने बताया ड्रॉप। इस ड्रॉप के अंदर खुद से दिमाग लगाने का, ये ड्रॉप में इनसाइड प्रेशर है, देन आउटसाइड प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर। और ये दोनों के अंदर आपको दिमाग में रखना है कि पूरे डेरिवेशन के अंदर आपको 2 DW फाइंड करना है, 2 DW फाइंड करना है। और पहला वाला DW हम कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा वाला DW कैसे फाइंड करेंगे, दोनों कंपैरिजन करो, आपको मिल जाएगा। कमेंट करना, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये पहला वाला DW दिमाग में रखना कि पहला वाला DW कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको याद आएगा, अरे हाँ यार ये वाला फॉर्मूला था। ओके, ऐसा, तो ये वाला पहला DW मिल गया।
देन इसके बाद आपको याद करो ये डी ऑफ ए, अगर आपको पता भी नहीं है कि चेंज इन सरफेस एरिया है तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए A1 और A2, एरिया ऑफ स्फीयर दोनों को माइनस करो, डी ऑफ ए मिल जाएगा। डी ऑफ ए यहां पुट किया तो डी डब्ल्यू पहला मिल गया, और दूसरा डी डब्ल्यू आप सभी को पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हम ऊपर फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, बताना चाहता हूं कि डेरिवेशन से ऐसे बस छाप छाप के लिख लिख के बार बार याद मत करो। डेरिवेशन में देख लो कि हिंट पॉइंट क्या क्या है, एंडिंग मतलब लास्ट क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ऐसा। नीचे अगर आपने को कुछ लास्ट फाइनल जो फाइंड किया उसका रिक्वायरमेंट क्या है, देन उसका रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसे दिमाग में रखो तो आप सॉल्व कर पाओगे। समझ में? नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज। जैसे अभी अभी अगर मैं बात करूं मोमेंटम इनर्शिया के अंदर एंगुलर मोमेंटम जो फाइंड करें, तो एंगुलर मोमेंटम में आप सभी को पता है L इंटू पी इंटू आर। अब आपको याद रखना कि P कहां से फाइंड करेंगे, M इंटू वी इंटू आर। फिर ये पहला पार्टिकल अगर लगा दो M1 V1 R1, ये पहले पार्टिकल के लिए हो गया। फिर V को भी रिप्लेस कर दो R1, ये R1 स्क्वायर हो गया। और मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ये पहले पार्टिकल के लिए हो गया, तो दूसरा पार्टिकल तीसरा पार्टिकल सबको प्लस कर देना है। समझ में आ रहा? तो ऐसे दिमाग में रखो। फिर काइनेटिक एनर्जी का भी वैसा ही है, काइनेटिक एनर्जी का मेन फॉर्मूला याद रखो, उसमें क्या क्या किया ये दिमाग में रखो, देखो फटाफट फटाफट होगा। इसके बाद न्यूमेरिकल्स अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो, मैंने बताया न्यूमेरिकल 12 से 15 मार्क्स का आता है, ओके, मैक्सिमम 16 मार्क्स हो सकता है। तो ये आपको बस PYQ करना चाहिए, PYQ के फॉर्मूले याद कर लो। और मैं बोलूंगा कि अगर आप देखो, आप अगर ऐसे बच्चे हो तो आप सब करोगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, बट अगर नहीं हो तो भाई ज्यादा फोकस 2 मार्क्स पे करो। 1 मार्क्स का अगर गया भी तो MCQ का तो हो जाता है, बट वेरी शॉर्ट आंसर में जो आपको सॉल्व करना है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आप वो अगर मतलब आप उस लेवल पे कि अभी आपको कुछ नहीं हुआ है, तो आपको अगर न्यूमेरिकल करना भी है तो 2 मार्क्स, पहले 2 मार्क्स। समझ में आए? तो शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। आपके पास टाइम है भाई, मेहनत कर लो, क्योंकि ये भी आपका एक दिन बन जाएगा पास, जैसा इंग्लिश बना हुआ है। फिर इसमें आपने क्या किया है क्या नहीं किया है बस यादें रह जाएगी, और उस यादों का मैं अच्छा खासा भागीदार बनना चाहता हूँ कि मैंने आपको याद हो कि आपके प्रदीप सर ने कभी कुछ किया। अपने बच्चों को, अपनी बच्ची को बताओ कि हाँ उस समय प्रदीप सर एक थे, पता चला उस समय मैं रहूं या ना रहूं, बट मैं चाहूंगा कि आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो। जैसा ही मेरा शॉर्ट ब्राइट लग रहा है वैसे आपका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।